प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को शब्दार्थ, परिचय और श्लोक का लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ बताया था। आज मैं मंगलम चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ, तो आप लोग इसे ध्यान से देखें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तो इसका अभ्यास का पहला क्वेश्चन है मौखिक। तो मौखिक में हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है एक पदेन उत्तरम वदत, अर्थात एक पद में उत्तर बोलें। तो कौन नंबर क्वेश्चन है? हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम। कहता है कि हिरण्मयेन, हिरण जैसे पात्र से, सोने जैसे पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों सत्यस्य, मतलब सत्य का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर ख। सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपावृणो। कहता है सत्य और धर्म के लिए, सत्य और धर्म के प्राप्त के लिए किसे हटा दें या क्या हटा दें? तो आंसर हो जाएगा हिरण्मयेन पात्रम, अब सोने जैसे पात्र को। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ब्राह्मणः मुखम केन आच्छादितमस्ति। कहता है कि ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है? दोस्तों आंसर हो जाएगा हिरण्मयेन पात्रेण, मतलब स्वर्ण जैसे आवरण से। घ नंबर क्वेश्चन है महतो महियान कह, बड़ा से बड़ा कौन? तो आंसर हो जाएगा आत्मा। अंग है अनो अनियान कह, छोटा से छोटा कौन? तो आंसर हो जाएगा आत्मा। आगे हम देखते हैं। तो आगे मेरा 4 नंबर क्वेश्चन है पृथिव्यादे महत् परिमाण युक्तात् पदार्थात् महत्तरः कः। कहता पृथ्वी पर बड़ा से बड़ा पदार्थ कौन है, या पृथ्वी पर महान से महान पदार्थ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मा, क्योंकि आत्मा को कोई देखा ही नहीं है, वो बड़ा है या छोटा है कि विशाल है, इसलिए इसका आंसर होगा आत्मा। अब हम देखते हैं 6 नंबर। कीदृशः पुरुषः निजेन्द्रिय प्रसादात् आत्मनः महिमान् पश्यति वीतशोकरहितस्य च मदति भवति। कहता है कि कैसा पुरुष अपने इंद्रियों को वश में कर कर और वो आत्माओं के भगवान को वो देखते हैं और वो शोक रहित भी होते हैं। तो आंसर हो जाएगा विद्वान। किम जयम प्राप्नोति। कहता है कि किसकी जय होती है? तो आप लोगों ने श्लोक में पढ़ा है सत्यम, मतलब सत्य की जय होती है। किम जयम न प्राप्नोति, किसकी जय नहीं होती है? तो आंसर हो जाएगा असत्यम। यह नंबर है का नाम रूपंच विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। कहता है कौन नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नद्या, नद्या का मतलब होता है नदी। तो नदी जो है अपने नाम को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है। अब हम मौखिक का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो कहता है एतेषां पद्यानां प्रथम चरणम मौखिक रूपेण पूरयत। ताकि इस पद को प्रथम चरण में मौखिक रूप से पूरा कीजिए। तो कौन नंबर में है? हिरण्मयेन स तस्या अपिहितम मुखम,
ये आपको फर्स्ट श्लोक में दिया हुआ है। ख में है अनोरनियान महतो मह्यान। गौ में है सत्यमेव जायते नानिरितम। घ में होगा यथा नद्या अश्यन्दमनः समुद्रे। अंग है वेदाहमेन्तम महापुरुषम महांतम। तो इस प्रकार से हम श्लोक की सहायता से इसको हम भर लिए हैं, क्योंकि हिरण्मयन के बाद आपको श्लोक में मिलेगा सतस्यापि हितम मुखम। ठीक उसी प्रकार अनोरनियान के बाद मिलता है महतो मह्यान। सत्यमेव जायते के बाद नानिरितम। यथा नद्या के बाद होता है अस्यन्दमाना समुद्रे। वेदाहमेन्तम, इसके बाद हो जाएगा पुरुषम महांतम। यहाँ तक देख लिए हैं। तो अब हम अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कहता है एतेषां पदानाम अर्थम वदत। ताकि इन जो है पदों का अर्थ बोलना है। क्या बोलना है? तो अर्थ बोलना है, जो आपको शब्दार्थ में बताया गया है। अपिहितम अर्थ होता है ढका हुआ। सत्य धर्माय अर्थ होगा सत्य धर्मवान के लिए, अर्थात हम इसे लिख भी सकते हैं सत्य और धर्म के लिए। ठीक है, सत्य और धर्म के लिए। अनोरनियान, अनु से भी अनुतर, मतलब हम इसका लिख सकते हैं छोटा से भी छोटा। अकर्तु, इसका अर्थ होगा अज्ञानी, जिसको हम मूर्ख भी कहते हैं। ठीक है। बीत शोका, शोक रहित। बीतता अर्थ होता है विस्तार होता है। देवयान मतलब देवताओं के। आप्त कामा, कामना से रहित। कामना मतलब किसी पर कोई भी विश्वास करना, कुछ मांगना, उसी को हम कहते हैं कामना। अश्यन्दमाना, हिंदी अर्थ होगा प्रवाहित होती हुई, या नदी के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रवाहित होती हुई, इसका हम अर्थ दूसरा लिख सकते हैं बहती हुई। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हैं, बहती हुई या प्रवाहित होती हुई। आयना, हिंदी अर्थ होगा प्राप्त करने हेतु। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्वस्मृत्या किंचित संस्कृत प्रार्थनाम श्राव्यत। कहता है कि अपने याद से कोई संस्कृत में प्रार्थना सुनाइए। तो हमने बहुत ही सिंपल लिखा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देव। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, आप लोग को बचपन में ही पढ़े होइएगा, जिसका हिंदी अर्थ भी मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। तू ही मेरी माँ हो और तू ही मेरे पिता हो, तू ही मेरे बंधु हो मतलब भाई हो, तू ही मेरे सखा हो दोस्त हो, तू ही मेरा विद्या हो, तू ही मेरा दरविन हो, धन दौलत, दरविन का मतलब होता है धन या दौलत, तू ही मेरा सब कुछ हो। और अंत में कहता है कि तुम ही मेरा सब कुछ हो। तो इस प्रकार छात्रों आपका मौखिक क्वेश्चन आंसर समाप्त हो चुका है। अब हम चलते हैं लिखित पर। लिखित का पहला क्वेश्चन कहता है एक पदेन उत्तरम लिखत। कहता है एक पद में उत्तर लिखें। कौन नंबर क्वेश्चन है? सतस्य मुखम केन पात्रेन अपिहितम आसति। कहता है सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो देखिए सत्य का मुख हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, अब हम ख नंबर देखते हैं।
पूषा कसमय सत्यस्य, इसको आप लोग सत्यस्य कर लीजिएगा। सत्यस्य मुखम, सत्यस्य मुख, पूषा कसमय सत्यस्य मुखम अपाविर्णुयात्, तो हो जाएगा मह्यम। मह्यम का मतलब होता है मुझे, मह्यम का हिंदी क्या होता है तो मुझे, ठीक है। तो गौ नंबर हम देखते हैं, कह महतो मह्यान अस्ति, कहता है कौन बड़ा से बड़ा है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आत्मा। अब हम चलते हैं घ नंबर में, किम जयते, तो किसकी जय होती है तो सत्य, मतलब सत्य की जय होती है। किसकी जय होती है तो सत्य की। देवयानः पंथा कैन वीततः अस्ति, तो कहता है देवयान, देव लोगों का रास्ता किससे विस्तार होता है यानी प्राप्त होता है, तो हमने आंसर लिखेंगे सत्येन, मतलब सत्य से। नद्या के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, कहता है नदी क्या छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, तो नाम रूपे, मतलब अपने नाम को छोड़कर नदी समुद्र में क्या होती है तो विलीन हो जाती है। 6 नंबर है, साधकः पुरुषां विदित्वा किम अत्येति, कहते हैं साधक पुरुष को क्या प्राप्त होता है तो उन्हें मृत्यु प्राप्त होती है, उन्हें मृत्यु मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कहता है अधोलिखितम उदाहरणम अनुसृत प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्यन लिखत, कहता है कि नीचे लिखे गए उदाहरण को प्रश्न उत्तर के रूप में जो दिया गया है उसे देखिए और आप पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आपका जो पहला प्रश्न दिया था यथा, यथा का हिंदी होता है जैसे, तो प्रश्न आपका है सत्यस्य मुखम कैन अपिहितम अस्ति, कहता है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो उत्तर होगा सत्यस्य मुखम हिरणमयन पात्रेण अपिहितम अस्ति, सत्य का मुख हिरणमयन पात्र से ढका हुआ है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर क पर। कहता है कस गुहायाम अनो अन्यान आत्मा निहितः अस्ति, कहता है कि किसके हृदय रूपी गुफा में छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा आत्मा है, तो कहता है कि आंसर हो जाएगा मेरा जंतु गुहायाम अनु अन्यान आत्मा निहिता अस्ति, जंतु के हृदय रूपी गुफा में छोटा से छोटा और आत्मा निहित है। ख नंबर है विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा परात् परम पुरुषम उपैति, कहते हैं विद्वान किसे छोड़कर और वे अच्छे पुरुष की में मिल जाते हैं, तो कहता है विद्वान नाम रूपात विमुक्तो भूत्वा प्रातः परम पुरुषम उपैति, विद्वान लोग अपने नाम को छोड़ते हैं और वो भगवान के लिए श्रेष्ठ हो जाते हैं, वो अपने ईश्वर को महान पुरुष बन जाते हैं। आप्तकामा ऋषियः कैन पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आप्तकामा ऋषियः देवयानेन पंथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, कहते हैं अगर कोई भी लोग ऋषि लोग देवलोक की रास्ता प्राप्त करते हैं तो किससे करते हैं तो सत्य से करते हैं। विद्वान की दृशम पुरुषम वेति, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा विद्वान प्रात परम दिव्यम पुरुषम वेति। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संधि विच्छेदम कुरुत, ये आपको व्याकरण का भाग है, ठीक है, ये किसका भाग है तो व्याकरण का भाग है। तो हम व्याकरण में संधि देखते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक आपको व्याकरण में बताया जाएगा संधि के बारे में। तो पहला मेरा कौन नंबर दिया है कस्या अपिहितम, देखिए कस्यापिहितम, यहाँ बीच में देखिए आपको
आकार दिखाई दे रहा है, यही टूटेगा। तो इसको हमने तोड़े हैं तो हो गया कस धन अपिहितम। ख में है अनोरनियान, देखिए अनोधन अनियान, क्या बनाया? अनोरनियान। जंतो निहितः, इसमें भी दो शब्द है, जंतो धन निहितः, दोनों मिलकर के क्या बनाया है? तो जंतो निहितः। हयाप्त कामा, देखिए ही धन आप्त कामा, ही ये जो हर्षई यहाँ पर ह में जो दिया गया है, जब संधि पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा, जब हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो हर्षई का जो है य हो जाता है। तो वही यहाँ पर हर्षई का य आया है। ये ह जो था ये इससे हर्षई निकल जाएगा तो ये आधा वर्ण हो जाएगा। उसके बाद य आप्त कामा, तो ये बना देगा हयाप्त कामा। ठीक है, उपैति लास्ट है अंग नंबर में, तो हो जाएगा उपधन इति, बना दिया है उपैति। उपधन इति क्या होता है? तो उपैति होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रकृति प्रत्यय निर्देशम कुरुत। कहता है कि आप इसका प्रकृति प्रत्यय बताएं। प्रत्यय भी आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक व्याकरण में बताया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कौन नंबर कहता है अपिहितम। अपिहितम, अपि धन कत प्रत्यय। अब कत प्रत्यय आपको व्याकरण में पढ़ना है, वैसे फिलहाल जानिए ये कत प्रत्यय आपको अंत में मोहलंत या विसर्ग के रूप में मिलेगा, तो इसको हम कत प्रत्यय समझते हैं। तो अपि धन कत प्रत्यय हो जाएगा। दूसरा है निहितः, निहि धन कत प्रत्यय। गौ में है विमुक्त वी मुच धन कत प्रत्यय। कहिएगा कि सर ये वी कहाँ से आया है? तो वी जो है दोस्तों ये मेरा उपसर्ग है। ठीक है, फिर घ में देखते हैं विहाय, वी धन हा धन लयप प्रत्यय, यानी कि वी हाय में भी वी उपसर्ग है, हा उसका मूल रूप होगा और इसमें लयप प्रत्यय जोड़ा गया है तो बना दिया है विहाय। वीततः, देखिए फिर है वीततः, वी धन त धन कत प्रत्यय। वी मेरा क्या होगा? तो वी मेरा उपसर्ग होगा, वी मेरा उपसर्ग होगा। तो चलिए थोड़ा हम समझ लेते हैं उपसर्ग। आ गया है तो बता देते हैं उपसर्ग। उपसर्ग जो होता है ना वो किसी शब्द के पहले लगा रहता है। ठीक है, अब कहिएगा सर थोड़ा प्रत्यय भी बता दीजिए, प्रत्यय क्या होता है? तो बहुत अच्छी बात है। प्रत्यय जो होगा वो आपको किसी शब्द के अंत में लगा रहता है। ठीक है, तो प्रत्यय किसी शब्द के अंत में मिलेगा और उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगा हुआ रहता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है मेरा, समास विग्रहम कुरुत, यानी समास विग्रह करना है। तो देखिए क में है अनिरितम, ये जो है मेरा हो जाएगा ननिरितम। ठीक है, ननिरितम, ये ननिरितम जो आया है ये मेरा नि समास होगा। कौन समास होगा? ये मेरा ने समास होगा। ये आपको व्याकरण में बताया जाएगा ने समास। ख में है आदित्य वर्णम, तो आदित्य वर्णम मतलब आदित्य का वर्ण, आदित्य वर्णम। तो आदित्य वर्णम ये मेरा कौन सा समास होगा? तो देखिए ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, ये तत्पुरुष समास होगा। बीत शोकः व्यतीत शोकः, मतलब जिसके पास शोक नहीं हो, बिना शोक का हो। देवयानः, तो देवस्य यानम, नान्य न अन्य। तो इस प्रकार मेरा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6,
जो कि मेरा रिक्त स्थानाने पूर्यत, फिर कहता है रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। कौन नंबर है? हिरण्यमय न पात्रन। फिर इसके बाद हमें भरना है, तो हो जाएगा शतस्य अपि हितम मुखम। देखिए यहाँ पर क्या था कि ये आपको दिया हुआ है शतस्य अपि हितम मुखम, इसमें हमको भरना था हिरण्यमय न पात्रन। ठीक है, अब देखिए महतो मह्यान आपके क्वेश्चन में है, तो हम आगे देखते हैं। अनोर अन्यान ना निरितम, तो हो जाएगा सत्यमेव जायते, सत्यमेव जायते अश्यंत माना समुद्रे। तो आपको खाली जगह में भरना है यथा नद्या मृत्यु मेति, तो हो जाएगा त्वमेव विदित्वा। ठीक है, तो ये सारा जो भी खाली जगह भरने वाला है, रिक्त स्थान को पूरा करने वाला है, उसको जो है उसको आप क्या कीजिएगा, जब आप श्लोक पढ़िएगा तो आप श्लोक को अच्छे ढंग से अगर एक बार दो बार अगर याद कर लीजिएगा तो आपको खाली स्थान भरने में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो पिछला वीडियो बनाया था तो उसमें आप लोग श्लोक को अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अधो निर्दिष्टानाम पदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुत। कहता है नीचे लिखे गए पद से अपने वाक्य में प्रयोग करें। तब देखिए हमको वाक्य बनाना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमने जो वाक्य आपको बताया है यही वाक्य याद करना है, आप समझिए इसको, तो आप दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कौन नंबर क्वेश्चन है? सत्यम। ठीक है, तो सत्यम का मतलब होता है सत्य, तो हमने आपको वाक्य दिया सदा सत्यम वद, मतलब हमेशा सत्य बोलो। आप दूसरा भी बना सकते हैं, जैसे राम सदा सत्यम वद, राम हमेशा सत्य बोलो। ठीक है, तो इस ढंग से आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर चलिए ख नंबर देखते हैं, सत्यस्य। तो सत्यस्य का मतलब होता है सत्य का, तो हमने बनाया है सत्यस्य आचरणम कुरु, मतलब सत्य का आचरण करो। कहता है जो सत्य पर चलते हैं उनका आप आचरण कीजिए। गच्छन्ति, गच्छ से निकला है गच्छन्ति। ठीक है, ये गच्छन्ति गच्छ का जो है बहुवचन होगा, तो हमने लिखा बालकः विद्यालयम गच्छन्ति, मतलब लड़के विद्यालय जाते हैं। जो है घ नंबर है विमुक्तः, हो जाएगा सह विमुक्त शोकः अभवत्। कहता है कि वह विमुक्त होकर शोक रहित था। अन्य, अन्य मतलब होता है दूसरा, तो अन्य बालक कह, तो अन्य बालक कह, तो दूसरा बालक कौन? तो हमने इस प्रकार से आपको इस चैप्टर में जो 7 क्वेश्चन लिखित था और इसके साथ जो मौखिक क्वेश्चन आपको था, सारा क्वेश्चन आंसर को मैंने बता दिया। कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद। तो अब मैं अगले क्लास में संस्कृत का दूसरा चैप्टर लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।